गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब ये दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और इसी के साथ साथ ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। तो 25 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है वर्ल्ड मलेरिया डे। क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे। अब इसको हम 2008 से लगातार मना रहे हैं और इसके बारे में कुछ बात करें तो ये दिवस पूरी दुनिया में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है मलेरिया के प्रति। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो विश्व में अभी भी 106 देश ऐसे हैं जहां अभी भी मलेरिया फैलने का खतरा बना हुआ है और 2012 में मलेरिया के कारण लगभग 6,27,000 मौतें हुई थीं और जिनमें से अधिकतर देश जो थे वो अफ्रीकी देश थे। एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी ये देश थे जिनमें अधिकतर मौतें हुई थीं। अच्छा गाइस, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी थीम क्या है? 2020 की वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा गाइस, मैंने आपको कल भी एक थीम बताई थी तो वो आपको मैं रिवाइज़ करवा दूं। कल था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। क्या था? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है। इसकी क्या थीम है? इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या थी? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो याद रखिएगा। और इसको कौन मनाता था? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाना था WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो गाइज याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल, ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो याद रखिएगा। तो उसका सी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। अब मैं इन पोर्टल के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है? इसमें ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए इस पोर्टल को यूज़ किया जाएगा। अब सेकंड पोर्टल की बात करें, स्वामित्व योजना पोर्टल की, तो इसमें क्या है? इसमें गांव के जो भी भूमिदार हैं, भूमि के मालिक हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए इस पोर्टल को यूज़ किया जाएगा। अब इन दोनों पोर्टल में क्या है कि जो आम नागरिक हैं, जो कि गांव के निवासी हैं, आम नागरिक हैं, वो भी इस पोर्टल में लॉगिन करके कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो देख सकते हैं इसमें। तो याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी दो पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो वह है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर VITAL विकसित किया है? तो हाल ही में नासा ने। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा। तो भी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर VITAL विकसित किया है। अब ये VITAL क्या है? आपके माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं। इसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये वेंटिलेटर क्या है? तो गाइज, कुछ कोरोना के मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उनके लिए ये वेंटिलेटर बनाया गया है। अब ये किसने बनाया? नासा ने बनाया। तो नासा की बात करें तो नासा के बारे में गाइस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और कई बार मैं आपका रिवीजन भी करा चुका हूँ, लेकिन आज आपको फिर से मैं बताऊँगा। आपको मैं क्यों बताता हूँ, आप इससे इरिटेट मत होना कि मैं आपको रोज़ रोज़ बताता हूँ। आपको रोज़ रोज़ इसलिए बताता हूँ कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगर आपको याद भी है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और जो बच्चे मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं तो उनको याद भी हो जाए। तो अब नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना उसकी हुई है 1958 में और इसी साल DRDO की भी स्थापना हुई है। तो आप रिलेट करके, लिंक करके पढ़िएगा। जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि चीज़ों को लिंक करके, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें। इससे क्या होगा? आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी।
तो जैसे कि नासा की स्थापना 1958 में हुई है, वैसे DRDO की भी स्थापना 1958 में हुई है। तो रिलेट करिए कि नासा की और DRDO की साथ साथ हुई है। अब नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब कल के क्वेश्चन में मैंने आपसे एक नासा का क्वेश्चन दिया था, तो उसमें क्या था कि नासा ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का वायु प्रदूषण 20 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। तो याद रखिएगा कि नासा ने रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में वायु प्रदूषण जो है वो 20 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। और एक और आपको याद रखना है पॉइंट कि हाल ही में सूरज के अध्ययन के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था। वो कौन सा मिशन था? वो था सनराइज मिशन, SUNRISE, सनराइज मिशन लॉन्च किया था। और गाइस, मुझसे जितना हो पाता है मैं आपको उतना डीपली से डीपली बताने की ट्राई करता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वाकई इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP 0.9 से 1.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इसका B ऑप्शन सही होगा। यानी कि CII के अनुसार भारत की GDP कम से कम 0.9% रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% रहेगी। अच्छा, अब CII की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुई है। अच्छा गाइस, अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे दूं। काफ़ी एजेंसियों ने अपनी GDP में चेंज किया है, तो उनके बारे में आपको अपडेट्स दे दूं। तो CII का मैं बता ही चुका हूँ। IMF ने 1.9% रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% रहने का। UN ने 4.8%। फिच रेटिंग ने अपनी रेटिंग में चेंज किया है, उसने बताया 0.8%। ADB ने 4% रहने का अनुमान लगाया। इंडियन बैंक ने 3.6% रहने का अनुमान लगाया। और हाल ही में SBI ने भी अपनी रेटिंग कम कर दी थी, तो अभी SBI ने 1.1% रहने का अनुमान लगाया। तो गाइस, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये रेटिंग्स बिल्कुल अपडेटेड हैं। इसके बाद से इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये आज तक की बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो गाइस, आप थोड़ा याद रखिएगा, इनको रटने की कोशिश ना करिए, बस एक बार देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है? तो हाल ही में UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज स्टार्ट की है। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि लॉकडाउन लर्नर सीरीज होता क्या है। तो गाइस, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टीचर और स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन संवाद किया जाएगा और उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इसका ये प्राइमरी उद्देश्य ये है, और इसका सेकेंडरी उद्देश्य ये भी है कि जो भेदभाव, भ्रष्टाचार, फेक न्यूज़, महिला सशक्तिकरण आदि विषयों के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये इसका सेकेंडरी उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, फेक न्यूज़ के बारे में, महिला सशक्तिकरण या भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने का ऐलान किया? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी कोरोना वायरस महामारी के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने भी पत्रकार हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के बीच में, उन्हें हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए का बीमा मुफ्त में देगी। तो गाइस, याद रखिएगा, अब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा गाइस, अब आपको याद आया होगा मुफ्त बीमा के नाम से कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना थी? योद्धा कल्याण योजना। उस योजना के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं उनको 50 लाख का बीमा मुफ्त में दिया गया था। तो आपको याद होगा, ये भी मैंने आपका रिवीजन करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में CISF ने फाइलों के संचालन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो हाल ही में CISF ने फाइलों के संचालन के लिए E-ऑफिस विकसित किया है। तो इसका B ऑप्शन सही होगा। E-ऑफिस यानी कार्यालय ऐप विकसित किया है। अब इसमें क्या है कि फाइलों का ट्रांसफ़र किया जाएगा
ऑनलाइन तरीके से, जिससे क्या होगा कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा काफ़ी कम रहेगा। अब आपको CISF के बारे में बता दूं तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई है 1969 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी NSB का नया प्रमुख मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया है। अब NSB की फुल फॉर्म है नेशनल शिपिंग बोर्ड और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है। तो अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को चलाने की शुरुआत की है। तो गाइस याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। करेंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसके हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बात कर लें तो वो हैं गोविंद माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैर से संचालित वॉश बेसिन किसने विकसित किए हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, IMMT ने। तो गाइस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट जो हैं PC देओरिया और RK मॉडल, उन्होंने पैर से संचालित वॉश बेसिन डेवलप किया है। इस वॉश बेसिन के बारे में बताऊं तो इसमें क्या है, आपको अपने हैंड वॉश करने में कहीं भी किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नीचे 2 पैडल लगे हैं, उसमें आप फर्स्ट पैडल को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली साबुन निकल आएगा, सेकंड पैडल को प्रेस करेंगे तो पानी निकल आएगा। तो इससे क्या होगा, कोरोना के फैलने का चांस बहुत कम हो जाएगा, आपके हाथों से कोरोना नहीं फैलेगा। तो गाइज़ ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।